आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। लोक कहानी दो बहनें का दूसरा हिस्सा लेके आई हूँ और यकीनन आपको पसंद आएगा। चलते चलते एक जगह पहुंचकर एक शहर में वो दालें ख़त्म हो गईं। अब वो बड़ी परेशान हुई कि अब वो कहाँ जाए। इस तरह वो एक मस्जिद के पास बैठी रो रही थी कि एक बुढ़िया इसके पास आई और उससे रोने की वजह पूछी। तो लड़की ने बताया कि इस तरह उसकी बहन उसे तन्हा छोड़कर चली गई है, मगर उसने रास्ते में दालें डाल दी थी। वो चलती हुई इस रास्ते से यहाँ तक पहुँची है, आगे जाकर दालें ख़त्म हो गई हैं। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। बुढ़िया ने कहा कि वो उसके साथ उसके घर चले, मेरे साथ मेरी बेटी बन के रहे। यूँ छोटी बहन उसके साथ उसके घर चली गई। बुढ़िया का एक बेटा भी था, वो महल में काम करता था। छोटी बहन जो अब बुढ़िया के घर रहती थी, बहुत खूबसूरत कढ़ाई करती थी। एक दिन बुढ़िया ने छोटी बहन के हाथ के बने हुए कढ़ाई वाले कपड़े महल में अपने बेटे के हाथ भेजे। तो बड़ी बहन जो उस महल की मलका बन गई थी, उसने वो कपड़े देखे तो बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि ये कढ़ाई किसने की है। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी ने। बड़ी बहन ने कहा कि अपनी बेटी को मेरे पास ले कर आए। बुढ़िया घर आई और उस छोटी बहन को कहा कि इस तरह मलका तुम्हें बुला रही है। दूसरे दिन छोटी बहन बुढ़िया के साथ महल गई। इतना बड़ा और ख़ूबसूरत महल देखकर वो बड़ी हैरान हो रही थी कि मलका उसके कमरे में आई, उस कमरे में आई जहाँ छोटी बहन बैठी हुई थी। मलका को देखकर छोटी बहन भागकर मलका के गले लग गई। वो उसकी बिछड़ी हुई बड़ी बहन थी। दोनों बहनें आपस में मिली तो बहुत खुश हुई। मलका ने छोटी बहन को अपने पास रख लिया, बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और जो दोनों बहनें आपस में मिल गईं। मलका ने अपने देवर से छोटी बहन की शादी कर दी और दोनों बहनें खुश खुश रहने लगीं। ये थी लोक कहानी दो बहनें का दूसरा हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी मेहर नसीम।